है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं, सूरज वाला मुझे रुकिए। जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को भी बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। यह देश श्रवण कुमार का देश है, जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं, नासिर जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ। हाँ, चीज़ का एक दायरा है जिसमें रह के आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। बाकी सर ने बात बोली कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, तो संस्कृति तो सर मेरे ख्याल से सोसाइटी डिसाइड करती है। और अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, पर एक रील मिलती है जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक महिला अपने बेटे के साथ रील बनाती है और बहुत ही अभद्र रील बनाती है, उसको देख करके लोग शेयर करते हैं। वहां एक रिपोर्ट बटन भी है, उसको कोई क्लिक नहीं करता। आप रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए। एक और कैटेगरी है जिसमें बाप बेटी के साथ बनाता है, और एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें बाप ने कहा था मैंने अपनी बेटी से शादी करी है, और वो भी लोगों ने अप्रिशिएट करके वायरल किया। और तीसरी कैटेगरी वो बहुत मशहूर है, उस पर तो जिंगल बन गया, किस कलर की पहने हो, बताइए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा, आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा। बस
सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग, या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक एक करके इनका परिचय कर पाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना उन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो, हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है, इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब मानो घोट कर पी चुका है। एक कंटेस्टेंट से यह व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने मां बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है और कूल बनने के चक्कर में, या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे
बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता है कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है, ठीक है। जो समाज का नुकसान कर रहा है, जो हमारे जो देश के भविष्य है, जो हमारे युवा है, उनको बरगला रहा है, क्योंकि नादान है युवा जो है नादान भी हो सकता है। उन्हें हमें समझाना चाहिए, उन्हें एक अच्छी बात बतानी चाहिए, लेकिन उनको अपने फायदे के लिए कुछ भी सिखाना या कुछ भी दिखाना, मैं समझता हूं कि ये एक आतंकवाद की तरह है। और उनके साथ में यही ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि सबक मिले। आसान ना समझे समाज को, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी ना बेचे और कुछ भी ना करे, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला हिसाब किताब ना रखे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सख्त से सख्त सजा होगी। जब सख्त से सख्त सजा होगी तब पता चलेगा कि भैया ये किस तरह से आपने। जवाब दे दीजिए सुनील पाल जी जो बोल रहे हैं उसका। यस, थैंक यू। मैं बहुत ही हैरानगी के साथ सुनील पाल साहब की बात जो है सुन रहा हूँ। ये दिखा रहे हैं कि लंबी चौड़ी सोची हुई साजिश है, जबकि ये एक्चुअली कॉपी किया गया है एक और एक्ट से जो इंग्लैंड में होता है, उसका इन्होंने कॉपी करके यहाँ पे कर दिया। अब उसको आतंकवादी कहना, मतलब इट इज लाइक एक्चुअली कॉलिंग हिम अ बलात्कारी, आतंकवादी। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ही इज कॉलिंग हिम अ देशद्रोही। एक छोटी सी गलती के लिए ये उसको। अच्छा, मैं अनुजा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। अनुजा जी से एक बात एक मिनट अनुजा जी से बात पूछना चाहता हूँ। अगर ये जो इलाहाबादी है अपनी आंख में थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के रोते हुए दिखाते थोड़े से आंसू, तो वो फिर कन्विंस हो जाती कि हाँ मतलब ये कि ठीक से माफी मांग रहा है। अपने आप को बॉडी लैंग्वेज की एक्सपर्ट बोलती हैं, लेकिन इतना दूर जाना नहीं चाहिए कि उसको ऐसे दिखाया कि उसका इरादा ठीक नहीं है। वो मतलब ये लोग तो ठान के आए हैं आतंकवादी है, इसकी ऐसी की तैसी करो, इसको ये करो। आतंकवादी, कैन यू इमेजिन? सुनील पाल, a self comedian, himself an artist, is calling a fellow comedian or a podcaster आतंकवादी for one small mistake. One small mistake. Are you mental? Are you mental? Are you mental? Are you mental? वो शैतान है, शैतान है। आतंकवादी तो फिर भी बहुत छोटी चीजें होती है। शैतान है, उनको सजा होनी चाहिए। रावण है, वो रावण है। डाल दो सलाखों में, डाल दो जेल में। इसको आतंकवादी पोटा के जरिए इसको अंदर कर दो। पोटा के जरिए, POTA है, पोटा। कैसी बातें कर रहे हैं आपको? आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं। एक गलती पे आपने इतना पागलपन दिखा रहे हो आप अपना। मुझे शर्म आ रही है ये देख के कि आप एक कलाकार हो के दूसरे कलाकार की एक गलती पे उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, आपको नहीं आ रही। इट इज नॉट अ क्राइम। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए। इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का यह तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वह असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाए। रणवीर की माताजी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे मां बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर दे रहा हूं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए, अच्छे सरोकार दिए, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? क्या किसी भी सभ्य परिवार के मां बाप ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच यही है आंटी जी, एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो।
रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। आज वो सब इसकी घटिया सोच से वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि यह भारत है, वो देश जहां पर मां बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा लिया, मगर ये सवाल